नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड ऑफ दी हेल्थ विद ऑरिथ्रो। हेल्थ विद ऑरिथ्रो के एपिसोड्स में हम लोग कवर करते जाएंगे कि आपका लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो। सो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी हद तक लोग बात नहीं करते हैं। हेल्थ और फिटनेस के अगर आप शौकीन हैं तो इस चैनल पे आपको सारे रिलेटेड कंटेंट जैसे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेकर के अपना हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करके अपने फिटनेस लेवल्स को अप करना है और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि आप अपने जो भी करंट वर्जन है वहाँ से अपना बेस्ट वर्जन बने। तो इस वीडियो के थ्रू भी वैसा ही कुछ हम लोग जानने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप ऐसे टॉपिक्स में आपके इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर आपका बेस्ट वर्जन बनना है आपको, तो आज हम यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो है डाइटिशियन के ऊपर। हमारे जो हम लोग फिटनेस एंड बल्किंग करते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और द मेजर रोल जो प्ले करता है वो है हमारा डाइट। हमारा डाइट इज ऑलमोस्ट अ थिंग दैट हमारे 90% ऑफ द मेटाबॉलिज्म और हमारे बल्किंग और जो स्लिमिंग प्रोसेस है वहाँ पे हेल्प करता है। 90% रोल होता है, 10 एक्सरसाइज बस 10% मेजर रोल मतलब करता है। सो अगर कुछ भी करना है लाइफ में, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग बिगर, मतलब जैसे कि आपको 0 से 40 केजीज तक जाना है या 40 केजीज से 80 केजीज तक जाना है या कुछ भी हो जाए, आपको अपना हेल्थ इंक्रीज गेनिंग करना है, तो मेनली प्रॉब्लम एसिडिटी का आता है। एंड वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंड आप अगर एसिडिटी से फेस कर रहे हो, मतलब यू आर फेसिंग अमॉन्ग द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन आर फेसिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाते हैं, कुछ आयुर्वेदास के मेडिसिन होते हैं, कुछ नॉर्मल मेडिसिन होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ वो है आपने एसिडिटी को कैसे ऑर्गेनिकली यूज़ कर सके। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो आप जान सकते हो, तो आप मुझे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं जो उससे आपका एसिडिटी कम होता है वो एक इंस्टेंट रिलीफ होता है। और इनो खाते हो, अगर आप कुछ भी खाते हो जो सोडा एसिड्स होता है वो आपको अपने पेट के जो एसिडिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे आपका एसिडिटी कुछ देर के लिए चला जाता है। दिस इज द वन ऑफ द थिंग दैट इज ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, इसीलिए आपको साइंस मैंने समझाया। तो अगर आपको परमानेंटली इस रिलीफ पाना है तो अपने डाइट को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने डाइट को आप कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे आप दोपहर में खाना खा रहे हो उसकी आपको नोटिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू नोटिस आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम में एसिडिटी हो रही है और किस टाइप के खाना खाने में एसिडिटी हो रही है। आपको मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जो एसिडिटी होगी वो मुझे लगता है कि आप अगर एक्सेसिवली कुछ खाना खा रहे हो, अगर आप कुछ खाना खा रहे हो जो में जहाँ पे फैट ज़्यादा है, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि फैट ज़्यादा है, वहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि आपका एसिडिटी हो रहा है। तो अगर आपको एसिडिटी से रिलीफ पाना है, खुद को अपने को बेस्ट पर्सन बनना है, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है वो अपने डाइट को सुधार। तो डाइट को कैसे सुधार सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाइट से जितने भी ऑयली चीज़ें हैं, कृपया 90 डेज के लिए, फर्स्ट 90 डेज के लिए अपने ऑयली चीज़ें इसको हटा ही दो। रेड मीट हटा दो। अब यहाँ से आप जब चीज़ें हटाओगे तब आप फेस करोगे कि और किस चीज़ों से हो रही है, तब आपका 90 डेज में आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वंस यू स्टार्ट ईटिंग आपको फिर से एसिडिटी स्टार्ट होगा। बट जब वो आप 90 डेज के बाद उसको स्टार्ट करोगे तब आपका बॉडी का जो अफेक्टेड हुआ था इतने दिन कंटिन्यूस एसिडिटी की वजह से, वो कुछ कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वंस इट गेट न्यूट्रलाइजेस यू कैन सी द improvements on your skin, you can see the improvements on your body, you can see improvements on the energy levels, each and everything। तो अगर आपको यही चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से एकदम से रिलीफ पा जाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हमारा 90 डेज के बाद आप ये सब चीज़ें फिर से खाना शुरू करोगे तब आपका एसिडिटी कंट्रोल कैसे होगा। तब आपका एसिडिटी ऐसे कंट्रोल होगा, मैं बता देता हूँ। तब आपका एसिडिटी करना है कि आपको फर्स्ट 2 वीक्स के लिए कोई भी दूसरी चीज़ नहीं, कंटिन्यूसली आप जब दोपहर में खाना खा रहे हो उसके बाद आपको अजवाइन खाना है। अगर आप अजवाइन खाते हो तो आपका बहुत रिलीफ होगा।
अगर और सेकंड थिंग जो आपको एसिड न्यूट्रलाइजिंग में हेल्प करेगा, वहाँ पे और एक ऑर्गेनिक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर, अगर आपका पिंपल्स है तो भी वहाँ पे बहुत भी हेल्प ज़्यादा हेल्प करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर्स को आप एक ग्लास पानी में, अगर आप 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर मिला के खा जाते हो, तो इट्स ड्रिंक कर लेते हो, तो इससे आपका बहुत हद तक हेल्प होगा। तीसरा चीज़ मैं जो आपको बात करूँगा वो है जिंजर। तो अगर आपका एसिडिटी होता है तो अदरक खाओ। अदरक अगर आप खाते हो तो अदरक को जस्ट पेस्ट ऑफ इट एंड मेक अ टी ऑफ इट, और जस्ट ईट इट विथ नॉर्मल वाइट मूढ़ी जो होता है उसके साथ आप उसको खा सकते हो। अगर आप उसको खाते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर उसको स्मॉल क्यूब्स में काट लो, उसको चिबा के खा लो, तो उससे भी आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि एलोपैथी जो टैबलेट्स होते हैं या इनोज जो सोडा से होते हैं, वो सब आप अवॉइड करो तो ही अच्छा है। क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म का चिंता है। अगर शॉर्ट टर्म के सोच रहे हो तो भैया ज़्यादा एलोपैथी टैबलेट्स खाने से आपके लिवर में स्टोन हो सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, तो ये बात मुझे याद रखना। और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने जो बताया, वो सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखते हो और आप ठीक से काम करते हो, तो 101% श्योर है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो 99% टाइम्स में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मेरी बातें याद रखना और ये चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करो। और बस इतना ही था। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।